is one user.csv file and it contains the username and password. He has written the following code. As a programmer, help him to successfully execute the given task. Now यहाँ पर आपको देख क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं. यहाँ पर ये बताया कि ये रंजन जो है वो CSV फाइल पाइथन में यूज करना चाहते हैं और उन्होंने एक फाइल user.csv फाइल यूज की हुई है. सो यहाँ पर इनकम्प्लीट कोड दिए हुए हैं, तो आपको उसको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा, मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 21 जो है वो फिक्स क्वेश्चंस मानी 1 मार्क्स के रहेंगे और 22 और 23 क्वेश्चन जो होंगे उसमें सब क्वेश्चंस आएंगे, 5 सब क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 4 क्वेश्चन परफॉर्म करने होंगे. तो 23 क्वेश्चन नंबर होगा, फिक्स होगा आपका CSV फाइल के लिए. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो हो सकता है कि प्रोग्राम आपको दे दे या फिर इस टाइप की ब्लैंक लाइन टाइप क्वेश्चन आपको दे दे या फिर सिंगल स्टेटमेंट दे दे. विच मॉड्यूल वी कैन यूज, विच फंक्शन इज यूज फॉर राइट इनटू अ CSV फाइल, विच फंक्शन इज यूज टू रीड फ्रॉम द CSV. तो इस टाइप के क्वेश्चन बना दे या फिर आपको इस टाइप के ये जो यहाँ पर इनकम्प्लीट कोड दिया हुआ है तो इस तरह से आपको दे, या फिर प्रोग्राम एक आपको दे दे 5 नंबर का, जैसे बाइनरी फाइल का इक्वेशन होता है उसी तरह से. नाउ पहला यहाँ पर है लाइन नंबर 1. लाइन नंबर 1 में यहाँ पर हमें ब्लैंक लाइन दी है तो आप यहाँ पर गेस कर ही सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे. सर्वज्ञ, यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर हम लिखेंगे import CSV because all CSV functions defined under CSV module. So if you want to use a CSV function or you want to create a CSV file and you work with the CSV file, so you have to import a CSV module. तो पहली लाइन का आंसर हो जाएगा import CSV. फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने DEF, that means one function is defined, the name of function is add CSV file and where it pass a username and password as argument, and because it's a function so it's completed, it's followed by the colon. Now ये तो स्टेटमेंट पूरा ही, यहाँ हमें कुछ नहीं देखना है. देन आफ्टर CSV फाइल अब यहाँ लिखा है F इक्वल टू ओपन. अब यहाँ पर लिखा है user.csv फाइल एंड लाइन नंबर 2 टू राइट एड डेटा इनटू द CSV फाइल. यहाँ पर हमें ये कहा कि ये जो रंजन है वो फाइल में लिखना चाहता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? W. लिखना है तो W. When we open a file and in open function we can specify 2 argument. Yes मैम W हम लिख सकते हैं या वी कैन राइट A, या फिर आप W प्लस लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा एंड A प्लस लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा. तो इसके 4 आंसर्स में से कोई भी आंसर, बिकॉज देखो आपको यहाँ पर कहा गया राइट और एड डेटा, यहाँ ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ पर WA. अब WA भी हम यूज करते हैं, W प्लस भी यूज करते हैं, A प्लस भी यूज करते हैं. तो यहाँ पर आप उस हिसाब से मोड यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट कोड में उन्होंने बिकॉज राइट करना है CSV फाइल में. सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था, परसों या कल जो भी है प्रीवियस क्लास में, वी यूज वन क्लास. सो CSV फंक्शन, जब CSV हम यूज करेंगे मॉड्यूल, तो या अगर आपको याद ना हो तो मैं याद करवा लूँ. दिस CSV मॉड्यूल दैट हैविंग 2 डिफरेंट क्लास. वैसे तो 4 क्लास है लेकिन हमारे सिलेबस में हमें 2 क्लास को पढ़ना है. 1 क्लास इज रीडर क्लास, एक क्लास जो है वो है रीडर, और सेकेंड जो क्लास है वो है राइटर क्लास. तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट क्लास अवेलेबल इन CSV फाइल. सो क्लास आपको बताने हैं रीडर, राइटर
या फिर डिक्ट रीडर एंड डिक्ट राइटर, ये 4 क्लास यहाँ पर डिफाइन है। नाउ इफ यू वांट टू राइट, सो आपको क्या करना है, राइटर ऑब्जेक्ट, राइटर क्लास लेके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। राइटर क्लास लेके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके फंक्शंस को यूज करना है। एंड इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल, सो आपको रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके सारे फंक्शंस को यूज करना है। सो राइटर जो है CSV का राइटर, सो हमने यहाँ CSV राइटर, उसको हमने यहाँ पर फाइल पास कर दी user.csv फाइल, ये user.csv फाइल, और एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब ये राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यू फाइल राइटर, एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू फाइल राइटर। नाउ अब आपको क्या करना है, बस ये जो फाइल, ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के साथ आप फंक्शन यूज करोगे। तो अब हमें क्या करना है, बिकॉज आई वांट टू राइट इनटू फाइल, सो आपको पता ही है कि राइट रो फंक्शन यूज करते हैं। सो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का राइट रो फंक्शन, सो डॉट हम ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड यहाँ पर ये यूजर नेम एंड पासवर्ड वो लिख रहे हैं, और मैंने कल बताया था कि राइट रो फंक्शन में जो हम डेटा देते हैं, वो जो भी हमें लिखना है वो लिस्ट स्ट्रक्चर्ड में होता है। तो आप देखो यहाँ यूजर नेम पासवर्ड जो फंक्शन के थ्रू पास किए गए हैं उसे लिस्ट में लिखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, स्टेटमेंट जो है एक फाइल होगी, इस तरह से एक फाइल है, ये मेरी फाइल, और ये फाइल जो है उसका नाम है user.csv फाइल, और इस फाइल में ये जो यूजर नेम है एंड जो पासवर्ड है वो हमें राइट करना है, ऐसे करके राइट करना है। सो उसके लिए आपने राइट रो फंक्शन को यूज किया। तो यहाँ आप देखो, यहाँ कोई ब्लैंक लाइन नहीं है, और ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगे तो फाइल में ये हो गया, ये हमने यूजर नेम पासवर्ड को लिख दिया, और f.close फाइल को हमने क्लोज कर दिया। दैट मीन्स कि जो यूजर नेम पासवर्ड है वो यहाँ फाइल में आ गई। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब अभी हमारे पास तो कोई इनकम्प्लीट कोड आए नहीं है, अब हम आगे पढ़ते हैं। CSV फाइल रीडिंग कोड, तो अब हमें क्या करना है, ये फाइल में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आगे हम देखते हैं def read CSV फाइल। सो def is one function and because ये जो है def कीवर्ड, दैट्स वो इट्स अ फंक्शन, उसका नाम है read CSV फाइल, और यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट में नहीं दिया है। क्या काम करता है ये फंक्शन, रीड डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल, दैट मीन्स दिस CSV फाइल, यहाँ जो भी चीज़ है वो हमें पढ़नी है। ओके अब पढ़नी है, यहाँ पर देखो इन्होंने विथ ओपन फंक्शन का यूज किया, प्रीवियस जो था उसमें f इक्वल टू ओपन लिखा है, और ये जो लिखा है उसमें विथ ओपन लिखा है। अब विथ ओपन और ये जो है उनमें क्या अंतर है कि अगर मैं f इक्वल टू ओपन से फाइल को ओपन करती हूँ तो मुझे क्लोज फंक्शन कंपलसरी लिखना पड़ेगा, यूजर को बताना पड़ेगा कि ओपन किया है तो क्लोज करना है। बट अगर मैं विथ ओपन से फाइल को ओपन करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फाइल को क्लोज कर देगा, तो आपको फाइल डॉट क्लोज लिखना नहीं है। विथ ओपन user.csv, यहाँ पर जो f इक्वल टू ओपन लिखते थे वो मैंने यहाँ लिखा, एंड एज अ न्यू फाइल, तो f जो है वो यहाँ हमने प्रोवाइड, इसकी सिंटेक्स थोड़ी डिफरेंट है, और यहाँ पर हम एज कीवर्ड को यूज करते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं f इक्वल टू ओपन से फाइल को ओपन करें या विथ ओपन से ओपन करें, तो डिफरेंस क्या है। सो हम डिफरेंस क्या कहेंगे कि विथ ओपन में ऑटोमेटिकली f.close फंक्शन कॉल होता है, फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज होती है। यहाँ पर हमें फाइल को क्लोज करना होगा। नाउ इसमें भी हमें इनकम्प्लीट कोड अभी नहीं मिला है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, तो न्यू फाइल रीडर इक्वल टू CSV डॉट समथिंग। ओके ये फाइल मेरी ओपन हो गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फाइल ओपन होने के बाद, ये मेरी फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। नाउ आई वांट टू रीड, आई वांट टू गेट दिस डेटा फ्रॉम द फाइल, मुझे ये डेटा जो है उसको फाइल में से लेना है। अब फाइल में से जब गेट करना है, रीड करना है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे CSV का रीडर,
रीडर क्लास है उसे यूज करना है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर रीडर क्लास यूज करती हूँ, यहाँ देखिए मैंने रीडर क्लास यूज किया ये। अब ये यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिखूंगी CSV डॉट रीडर। अब CSV डॉट रीडर जैसे करूंगी तो यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये ही ऑब्जेक्ट में यहाँ कोई फंक्शन नहीं दिया गया है। अब डायरेक्टली इसी ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस करूंगी यहाँ पर, और ये जो CSV रीडर ऑब्जेक्ट होगा और उसमें जितने फाइल्स यहाँ जितने कंटेंट्स होंगे वो इसमें यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक करके इसको पढ़ना है। तो ये इस टाइप फॉर्मेट में यहाँ पर रीडर ऑब्जेक्ट में सारे कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एक करके यहाँ से उठा के इसको दे देने हैं रो। तो ये क्या करेगा, लाइन वाइज आपको एक एक रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं फाइल में, तो एक एक रिकॉर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे और आप उस रिकॉर्ड को यहाँ पर यूज करिए। ये यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो पहला रिकॉर्ड आएगा, ये होगा यूजर नेम और ये हो गया पासवर्ड। फिर उसके बाद अगर दूसरा हमारे पास यहाँ पर है तो फॉर लूप चलता रहेगा हमारा ऐसे। अगर यहाँ पर एक और भी है इस तरह से, तो क्या होगा कि दिस CSV डॉट रीडर दिस गिव एंटायर फाइल। अब एंटायर फाइल में से एक एक रिकॉर्ड यहाँ पर लूप से मिलेगा आपको, और फिर यहाँ पर आप उसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा CSV डॉट क्या आएगा ब्लैंक लाइन में, रीडर। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर खत्म हो गया, मैंने लूप में घूम ली और यहाँ पर सारे कंटेंट यहाँ डिस्प्ले करवा दिए। उसके बाद अब ये लाइन यहाँ पर आई, न्यू फाइल डॉट समथिंग, न्यू फाइल डॉट समथिंग लाइन 4। अब इन्होंने हमें ये कुछ नहीं बताया कि ये चीज क्या है, न्यू फाइल क्या है। ये देखो ये है, ठीक है, न्यू फाइल डॉट, ये फाइल जो हम f इक्वल टू लेते थे ना वहां, ये है, ठीक है। अब ये क्या है कि विथ ओपन जो हमारी फाइल, ये जो विथ ओपन स्टेटमेंट है ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। फिर भी यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप भी बताओ क्लोज करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, न्यू फाइल, ये जो है इस फाइल को क्लोज करवाओ, तो न्यू फाइल डॉट क्लोज। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ सकते हैं अगर CSV का पूछा गया तो कर सकते हैं आप CSV के क्वेश्चन इस टाइप के अगर आए तो, ठीक है। हेलो, यस मैम। तो CSV का अगर सैंपल मैम पेपर के हिसाब से क्वेश्चन हमें मिलता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैम हाँ मैम उसमें विथ ओपन था तो वो तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए, तो वहां पर फिर भी क्लोज लिखना पड़ा। फाइल ऑटोमेटिकली वहां पर क्लोज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली विथ ओपन में फाइल जाएगी। बट दिस कोड से यहाँ पर ये कोड कह रहा है कि आप भी उससे क्लोज करवाओ। अगर फाइल क्लोज हो गई है फिर से क्लोज करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर देखो, यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया जैसे प्रीवियस में आपको बताया, ये जो क्वेश्चन में आप देखो आगे यहाँ ये जो है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि टू रीड डेटा फ्रॉम द CSV फाइल, तो आपको यहाँ कंसेप्ट समझ आ जाएगा क्योंकि आपको रीड करना है। फिर आगे यहाँ पर देखो आगे प्रीवियस जो था हमारा, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर हमें क्या करना है, टू राइट, तो आपको यहाँ कंसेप्ट समझ आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अब यहाँ एज्यूम करना है कि न्यू फाइल डॉट समथिंग मुझे लेना है, तो सबसे लास्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ इन्होंने मुझे लाइन 4 में ये नहीं बताया कि यू हैव टू क्लोज अ फाइल, नहीं तो यहाँ आपको क्लियर हो जाता कि यस मुझे क्लोज। तो आफ्टर दिस, ये सारी चीज होने के बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या होता है, तो आपको यहाँ पर क्लोज करना है, ठीक है। इससे तो क्लोज हो ही जाएगी ओके। फाइल, बट बट कि यूजर जो उसे पता है कि ये स्टेप लेना होता है, उसके लिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है ना, ठीक है। यस मैम। तो किसी को यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कोई डाउट है, देवांशी, देवांशी, अभिषेक,
4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, फुल आने चाहिए, 4 में से 4। ओके, अब अगर अभी भी डाउट है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सीएसवी फाइल में डाउट है? यस और नो तो बोलो, क्लियर हो मुझे। नो मैम। नो मैम। हाँ, बताओगे तो समझ आएगा ना, बोलोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा? क्लियर है। क्लियर है ना, वेरी गुड। देवांशी क्लास छोड़ के चली गई मीट ओपन करके या लॉगिन होके? नाउ प्रोग्राम ऑन अ CSV फाइल। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, जो अभी हमने सैंपल पेपर में देखा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आए तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है प्रोग्राम टू सर्च फॉर अ गिवन रोल नंबर। जिस तरह से हमने बाइनरी फाइल में किया था, बाइनरी फाइल में सर्च किया था कि बाइनरी फाइल में हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया एंड देन आफ्टर वी वांट टू सर्च अ कस्ट कोड एंड देन आफ्टर कस्ट कोड के हिसाब से कस्टमर नेम एंड उसकी सिटी को डिस्प्ले करवाना है। सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। टू सर्च अ गिवन रोल नंबर, दैट मीन्स यू हैव टू आस्क फ्रॉम द यूजर फॉर द एंटर अ रोल नंबर यू वांट टू सर्च फ्रॉम द फाइल। यहाँ कहा आइदर हो सकता है आपको बाइनरी फाइल कहे या फिर कहे CSV फाइल। सो यहाँ हमें क्वेश्चन आया है CSV फाइल से, और CSV फाइल का नाम है check.csv and what is the structure that CSV file contain? तो it contain the roll number, name and marks of a students. So search करना है, so it means कि we have to read from the file. हमें पढ़ना, जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि यस ये रोल नंबर इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। दैट मीन्स सर्च करने का मतलब होता है फाइल को रीड करना। तो यहाँ पर एक इस तरह से मेरे पास ये फाइल, ये देखिए, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये है मेरी फाइल। अब एज पर माई क्वेश्चन द नेम ऑफ फाइल इज अ check.csv। तो यहाँ पर मेरी जो फाइल है उसका नाम जो है वो है check.csv। ये मेरी फाइल का नाम है यहाँ पर, ठीक है, ये फाइल का नाम है check.csv। इसमें उन्होंने कहा है व्हाट द कंटेंट्स दैट फाइल हैविंग, इट्स हैविंग अ रोल नंबर, रोल लिखा है, रोल नेम एंड मार्क्स। सो दिस फाइल हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस हैविंग अ रोल नेम एंड मार्क्स। अब इट दिस हैविंग मोर देन 1 रिकॉर्ड, सो हम यहाँ पर गेस कर लेते हैं कि इट हैविंग 5 रिकॉर्ड। सो हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं कि इसके पास 5 रिकॉर्ड है इस तरह से इस फाइल में। ये अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लिखते भी हो आंसर सीट में, तो प्लीज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो यहाँ पर जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप भी ट्राई करिए। तो क्या है कि आप कोई स्टेटमेंट को मिस नहीं कर पाओगे, सारे स्टेटमेंट 1 बाय 1 आपको याद आ जाएंगे। तो इसी तरह से ग्राफिकल व्यू आप साइड में बना के ही फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो ये मेरी फाइल देखो इस तरह से मैंने कर ली, एज्यूम कर ली कि checks.csv फाइल एंड इट कंटेन दिस रिकॉर्ड्स। एंड अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है उसमें इस तरह के कंटेंट होंगे। जो पहला होगा वो होगा RNO, क्योंकि क्वेश्चन में RNO लिखा, रोल लिखा हुआ है। सो इट्स रोल
फिर उसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा NAME नेम, और तीसरा जो होगा वो होगा मार्क। सो ये जो है ये जो कंटेंट ये जो है वो रोल नंबर कंटेन करेगा, ये है वो नेम कंटेन करेगा, एंड ये जो कॉलम है दैट कंटेन द मार्क्स। सो दिस इज अ रोल नंबर 1, रोल नेम 1 एंड मार्क 1. So this is the first student detail, then after this is the second student detail, third student, fourth students and 5 students. इस तरह से एक फाइल हो सकती है CSV फाइल। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है सर्च करना है, तो आपको माइंड में सेट कर लेना है कि आपको ये जो कंटेंट है उसको उठा के बाहर ले आना है इस तरह से एक कंटेनर में, ये काम आपको करना है। अब इसके लिए मानी कंटेंट जब आउटसाइड लाना है, रीड करना है, तो हम एक रीडर फंक्शन को यूज करते हैं, बिकॉज आपको याद होगा कि CSV के पास 2 क्लास है, एक क्लास है रीडर एंड दूसरा क्लास है राइटर। तो हमें यहाँ पर रीडर का यूज करना है। तो ये रीडर जो है वो सारे कंटेंट उठा के, ऑल कंटेंट वो उठा के आपको यहाँ पर देगा, ये यहाँ पर सारे आ जाएंगे। ऑल कंटेंट इस तरह से आ जाएंगे। अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अगर आपको फाइल में काम करना है तो आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सो फाइल को ओपन करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सी फाइल, क्वेश्चन पेपर में दी गई है हमें। अगर मैं रीड यहाँ पर नहीं लिखती, प्रीवियस मैंने आपको बताया हुआ है कि इफ यू ओमिट द रीड मोड देन वाई, बिकॉज इट्स अ डिफॉल्ट मोड। सो अगर नहीं लिखोगे तो ये रीडिंग में ही ओपन होगी, और लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो हमें प्रैक्टिस में तो रखना ही है। अगर नहीं लिखते तो कोई बात नहीं है, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप भूल गए तो भी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो रीडिंग मोड ही होता है। तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा FL ओपन चेक CSV। सबसे पहले इस फाइल को मैं खोलूंगी। अब ये फाइल जैसे ये स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करती हूँ, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली माय कंट्रोल फाइल पॉइंटर जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम में आ गया कर्सर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पर। अब क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, मेरा क्या कंसेप्ट है कि मुझे पढ़ना है, मानी ये पूरा कंटेंट उठा के एक जगह लाना है। ओके, फाइल क्या है, CSV है, तो CSV के लिए CSV.reader यूज करेंगे। अब CSV यूज करना है तो मॉड्यूल इंपोर्ट करवाओ, तो हम यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा देते हैं CSV, एंड ये CSV का एक क्लास हम ले लेते हैं CSV रीडर। कौन सी फाइल से आपको डेटा लेने हैं, तो check.csv फाइल से हमें लेना है check.csv। तो हम यहाँ पर ये फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल पॉइंटर जो है वो इस क्लास को प्रोवाइड कर देंगे कि इस फाइल के डेटा से हमें कंटेंट को रीड करना है, CSV रीडर, एंड देन फाइल नेम हमें बताना होगा, ये फाइल से पढ़ना है। सो मैंने यहाँ बताया F, जो भी आप यहाँ पॉइंटर का नाम जो बताओ वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब क्या है कि जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट इसे एग्जीक्यूट करूंगी, ये CSV.reader यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा, दिस इज CSV.reader। तो ये जैसे एग्जीक्यूट होगा, अब ये जो है ये चीज है तो ये इसको बताएंगे, कैसे बताएंगे, बाई यहाँ पर आप ब्रैकेट दे देंगे और उसको कहेंगे F के जो है वो मेरा फाइल ऑब्जेक्ट है, दैट ओपन द फाइल check.csv। तो ये स्टेटमेंट से इसको पता चलेगा ये फाइल खोलनी है। ये जो भी फाइल, अगर student.csv, क्योंकि एक एप्लीकेशन जब क्रिएट करते हैं तो एक से ज्यादा फाइल होती हैं, student.csv, mark.csv, admission.csv, exam.csv। सो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि इतनी सारी फाइल में से कौन सी फाइल। ओके, मैंने यहाँ बता दिया कि ये फाइल मैंने ओपन की। अब क्या होगा, तो यहाँ पर अब मेरा ये जो है कि ये जो मैंने फाइल बताई, कंटेंट जो इसके पास है वो सारे कंटेंट अब इसको मिल जाएंगे CSV रीड। सो ये जो यहाँ पर मेरे पास यहाँ ये जो है वो मैंने यहाँ पर ये कंटेंट चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि एक हम वेरिएबल जैसा यहाँ कुछ लेंगे, तो इसका नाम है, जो भी आप नाम दो, C दे दो, CSV R दे दो, C फाइल न्यू R दे दो, जो भी आपको नाम देना, A B C X Y Z जो भी देना है।
अब इसका नाम मैंने यहाँ दिया है CSV रीड। ठीक है, आपको जैसे नाम देना है आप उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसका नाम, ये कंटेनर है और इसका नाम दे देते हैं CSV रीड। ये कंटेनर में डेटा आ गए। अब क्या करूं, मेरे पास सारे डेटा आ गए देखो। बट सारे डेटा जो आए उसको तो मुझे डिस्प्ले करना है या जो भी कुछ काम करना है, सर्च करवाना है। तो अब ये जो डेटा है एक एक करके मुझे पढ़ना होगा, बिकॉज इट कंटेन एंटायर फाइल। एंड ये जो है वो रीडर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, तो मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। सो उसके लिए मैं ट्रैवर्सिंग करूंगी। सो ट्रैवर्सिंग हमें करना है, तो ट्रैवर्सिंग के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दिस स्टेटमेंट, दिस फॉर दिस CSV रीड। तो ये जो CSV रीड फाइल ये है, ये जो है इसमें सारे कंटेंट्स है मेरे, ये सारे कंटेंट है मेरे पास यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, टू फॉर अ गिवन रोल नंबर। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक रोल नंबर मुझे कहा है कि 110 रोल नंबर क्या इस फाइल में है, वो मुझे ढूंढ के बताइए, ये करना है मुझे। सो मुझे यूजर से पूछना पड़ेगा कौन सा रोल नंबर मैं ढूंढूं, कौन से रोल नंबर को सर्च करना है। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं यूजर से यहाँ पूछ लेती हूँ कि कौन से रोल नंबर को सर्च करवाना है। तो ये यूजर कहेगा कि भाई जो रोल नंबर सर्च करवाना है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सोचो मैंने यहाँ पर इनपुट किया 110 इनपुट किया गया, यूजर ने 110 रोल नंबर बताया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये फाइल है, मैं एक एक कंटेंट जो है, ये कंटेंट है उसको मैंने उठाया। तो ये कंटेंट मैंने उठाया तो मेरे पास ये जो है, ये जो है प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पर पहला रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, सबसे पहला रिकॉर्ड है। आपको क्या ढूंढना है, रोल नंबर। आप देखो यहाँ पर क्या है, रोल नंबर कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, फिर नेम दूसरे कॉलम में और मार्क्स है तीसरे कॉलम में। तो आपको यहाँ पर ये जो डेटा यहाँ से मैंने ये पास किया, यहाँ पर सबसे पहला रिकॉर्ड मैं यहाँ पर उठाऊंगी, पहला रिकॉर्ड, बस पहला रिकॉर्ड। ये पूरे 5 रिकॉर्ड यहाँ पर है CSV रीड में। ये मेरे पास रिकॉर्ड है ये। अब उसमें क्या होगा, सबसे पहला रिकॉर्ड ट्रैवर्सिंग करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड इसके पास आ जाएगा। ये जो मेरा रिकॉर्ड है यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट रिकॉर्ड, दिस फर्स्ट रिकॉर्ड, ये डेटा मेरे पास आ गए रैक में। फर्स्ट पहली बार लूप घूमेगा तो CSV रीड फंक्शन, जो रीड जो ऑब्जेक्ट है, रीडर ऑब्जेक्ट, उसके पास ऑल कंटेंट है। ये देखिए ऑल कंटेंट, बिकॉज फॉर लूप है। सो पहला जो रिकॉर्ड है इसके पास आ गया रैक में। अब दिस हैविंग 3 इंफॉर्मेशन, सी दिस इज रोल नंबर, रोल नेम, मार्क। और ये जो होगा वो लिस्ट होगा, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो लिस्ट होगी। सो इसमें इस ये रेक के पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। पहला रिकॉर्ड जो है वो इसके पास आ गया रैक में, ये जब पढ़ा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज अ रोल नंबर। रोल नंबर मतलब ये जो है रैक 0, रैक 1, रैक 2। रैक 0 क्या होगा, रोल होगा, रैक 1 होगा नेम, एंड रैक 2 जो होगा वो होगा मार्क। ठीक है, रैक मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, मैं रैक क्यों कह रही हूँ यहाँ पर, हेलो। इसे मैं रैक 0, ताकि रैक एक एक 1 रो और सिलेक्ट हो रैक जाए। 2 क्यों बता रही हूँ, क्यों, क्या रीजन है। मैं A0, A1, A2 ना कह के रैक 0, रैक 1, रैक 2 क्यों बताया मैंने इसको,
गुंजन, ऊपर रिकॉर्ड ही तो लिया है यार इसी। क्या ऊपर REC ही लिया है ना, for Very REC good. in CSV Because I read. use a variable name REC. If I use here A, then I say it's A0, A1, A2. बट ये जो वेरिएबल का जो नाम है उस हिसाब से आप इसे कहोगे। वेरिएबल का नाम मैंने रेक लिया है, सो अगर मैं यहाँ पर फॉर आई इन CSV रीडर तो ये हो जाता I0, I1, I2। यहाँ मैंने रेक लिया इसलिए मैं कहूंगी रेक 0, रेक 1, रेक 2। ओके, अब क्या है कि आपका जो रिकॉर्ड का रोल नंबर है ये जो है वो मेरे फाइल में से आई हुई इंफॉर्मेशन है और यूजर ने 110 नंबर सर्च करने के लिए कहा है, तो इसके पास जो है वेरिएबल नेम टेम्प रोल। अब मुझे क्या करना है, बिकॉज आई वांट टू सर्च फ्रॉम द फाइल, सो मैं ये जो रेक 0 है, रेक 0 इक्वल टू टेम्प रोल यहाँ पर मैच चेक करती हूँ कि क्या ये इक्वल है। यहाँ पर अगर इक्वल है, यस इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, उस वाले बच्चे का नेम एंड मार्क्स की इंफॉर्मेशन से डिस्प्ले करवानी है। तो रेक 0 की जो बाकी इंफॉर्मेशन है, रेक 1 एंड रेक 2, उसको मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है। सो प्रिंट रेक 1 एंड नेम रेक 1 एंड मार्क्स रेक 2। समझ आया? यस मैम। अभिषेक, Yes, आपके ma'am. लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर रेक 0 क्यों यूज किया, मैंने यहाँ रेक 1 इक्वल टू टेम्प रोल क्यों नहीं लिखा? मैं रिपीट कीजिए नहीं वो क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, ये स्टेटमेंट हमने लिखा, यहाँ मैं रेक 1 क्यों नहीं लिखा, मैंने रेक 0 क्यों लिखा? फर्स्ट पोजीशन में रोल नंबर एंटर हो। यस, बिकॉज आई वांट टू सर्च अ रोल नंबर। अगर सोचो इस क्वेश्चन में ये होता प्रोग्राम टू सर्च फॉर अ गिवन नेम, अगर यहाँ गिवन नेम कहा होता तो आप यहाँ जाके चेक करते, नेम सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड कॉलम है तो हम यहाँ पर क्या करते, यूजर से नेम पूछते और यहाँ पर हम लिखते रेक 1 इक्वल टू दिस नेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये रेक 2, देवांशी, विवेक, मीना, यस मैम। ये रेक 2 क्यों लिखा है इसके सामने, मार्क के सामने? मैम रैंक 2 में क्योंकि मार्क्स पहले पहले रोल नंबर था, फिर नेम था, फिर स्टूडेंट्स में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स थे तो वो दूसरे नंबर में है। पर यहाँ पर तो जो है, जैसे मैंने कहा ये रोल नेम एंड मार्क, तो ये तो तीसरा कॉलम है, तीसरा है मैम तो 0 1 2 है। हाँ 0 1 2 ऐसे होगा। तो यहाँ में 3 ना लिखते हुए 2 क्यों लिखा मैंने? तीसरा कॉलम है तो 3 लिखना चाहिए ना, तो 2 क्यों लिखा? मैम 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, इस वजह से हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। थर्ड कॉलम है तो उसे 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आई थिंक आपको ये कोड थोड़ा समझ आ गया होगा। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर अगर मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है, ओके, तो मैं यहाँ डिस्प्ले करवा के क्लोज करके कि मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है। अगर मिल जाता है तो फिर मैं यहाँ पर करके बाहर भी आ जा सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक कंसेप्ट इन्होंने लिया हुआ है, फ्लैग इक्वल टू समथिंग। वो कंसेप्ट इसलिए लिया है क्योंकि वो बाहर एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अगर मैं पूरी फाइल में घूम लूँ, मूवमेंट कर लूँ, मैंने ट्रैवर्सिंग कर ली और मे भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 10,005 ऐसे करके दिया है, तो ऐसे घूमने पर मुझे वो रिकॉर्ड कभी मिलेगा ही नहीं। सो आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज रिकॉर्ड नॉट फाउंड। सो वो मैसेज नॉट फाउंड, आपको ये इस टाइप का मैसेज आफ्टर द ट्रैवर्सिंग बताना है, तो यहाँ पर इन्होंने फ्लैग करके कंसेप्ट रखा हुआ है कि मैंने स्टार्टिंग में बिफोर एंट्री, बिफोर ट्रैवर्सिंग, बिफोर मूविंग मैंने फॉल्स कर दिया। अगर कभी ये इनसाइड नहीं जाएगा, कभी ये रोल नंबर मैच नहीं करेगा, तो ये वैल्यू ऑलवेज फॉल्स ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसमें कभी यहाँ चेक करने में कभी इनसाइड नहीं आऊंगी
तो ये फॉल्स ही रहेगी, और फॉल्स रहेगी तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर मुझे कंपैरिजन करते समय अगर ये रिकॉर्ड मुझे मिल गया तो मैं ये जो मैंने सेट की हुई है डिफॉल्ट वैल्यू उसको मैं सेट कर दूंगी ट्रू। सो ट्रू अगर मैंने कर दिया तो रिकॉर्ड मिलेगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की थी वही रहेगी। तो इसके बेस पर हम यहाँ पर मैसेज हैं रिकॉर्ड फाउंड और रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर ये घूमने पर कभी अंदर गया ही नहीं तो दैट मीन्स कि द वैल्यू इज फॉल्स, एंड फॉल्स है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, एंड अगर it's having a true value then record found, and then after I close the file. So this way we can search from the CSV file. Now अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोग्राम टू फाइंड program to find average marks where the records are stored in the check.csv containing roll name marks of a student. अगर आप लोग चाहे तो अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखते जाइएगा अगर आपको समझ आया है, और जिसको नहीं समझ आया है वो यहाँ ध्यान दीजिए। अपनी क्लास जो भी है कॉपी ले लीजिए और उसमें इसका आंसर से आप जो समझे हो वो लिखते जाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल जो है ये हमने इस तरह से बनाई, इसमें हमें उन्होंने कहा है फाइंड एवरेज मार्क दैट हैविंग रोल नेम, तो यही वाला है, ऊपर वाला ही ले लेते हैं हम, 2 बार मेहनत नहीं करनी है। ये मैंने मिटा दिया। So this program to find average marks काउंट करना, दैट मीन्स कि ये जो कॉलम हमारा है मार्क्स कॉलम, ये कॉलम इसे हमें यूज करना है। फाइंड करना है मतलब सर्च करना होगा, सर्च करना मतलब पढ़ना है मतलब रीड पर्पस। Find average marks where the records are stored in a CSV file. CSV file is here. The name of this file is CSV file. That containing roll name and marks. So this having a roll name and marks column. So इस हिसाब से एक फाइल यहाँ पर है. The name of file is check.csv. It having a more than one record. And आपको यहाँ पर क्या करना है? You have to read marks and आपको फिर उसको
एवरेज करके बताना है। इसको पढ़ते जाना है और फिर उसके एवरेज को निकालना है। सबसे स्टेप पहला क्या आएगा, फाइल को ओपन करो। सो फाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले स्टेप में तो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं कि कोई भी फाइल में काम अगर करेंगे तो फर्स्ट नंबर का स्टेप होगा ओपन फाइल। पढ़ने के लिए फाइल को खोलना तो पड़ेगा ही ना। सो पहला स्टेप होगा फाइल को ओपन करिए। ये पहला स्टेप हमें परफॉर्म करना है, ये होगा ये स्टेप। फाइल को जब ओपन करना है तो आप यहाँ पर लिखिए either you can use a with function, with open function, और you can use a f equal to open function, जो भी आपको यूज करना है। रीड मोड है, डिफॉल्ट मोड है, आप लिखो ना लिखो एज यू विश। फाइल का नाम यहाँ पर दीजिए। ध्यान ये रखिएगा फाइल नेम जो है वो डबल कोट या सिंगल कोट में होगा। ये मेरी फाइल ओपन हो गई। नाउ सेकेंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप रीड करना है, पढ़ना है, रीड फाइल। सो पढ़ना है, CSV फाइल है, मॉड्यूल ओपन करो। हम मॉड्यूल इंपोर्ट करवा देते हैं, मैंने मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट करवाया। सो ये मेरा इंपोर्ट मॉड्यूल हो गया और यहाँ पर मैंने csv.readf लिखा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा तो सेकेंड स्टेप हो गया मेरा, रीड फाइल हो गया। ये 2 स्टेप परफॉर्म हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ चेक करती हूँ कि रीड में क्या करना था। क्वेश्चन में रीड करने के लिए क्या उसने कहा है कि आपको एवरेज निकालना है। ओके, रीड कर दिया, आपको ये एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल मिल गई। यहाँ पर रीड के लिए हम क्या लिखते हैं, csv.reader, और फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे। सो फाइल का नाम स्पेसिफाई किए तो यहाँ पर सारे कंटेंट मुझे रिकॉर्ड मिल गए यहाँ पर। सो ये जो मैंने मेरे कंटेंट जो ये फाइल में अभी थे check.csv फाइल में, उसमें से मुझे csv.readerf लिखा मैंने यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सारे कंटेंट ये मिल गए। और इसका जो नाम है मैंने यहाँ पर जो भी नाम दिया होगा ABCDOF, जो भी मैंने नाम इसके कंटेनर का जो भी नाम दिया होगा वो कंटेनर ये है, इसमें आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो कंटेनर में जो कंटेंट है उसको मूव करके ट्रैवर्स करके पढ़ते जाना है और जो भी मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है वो फॉलो करना है। सो नाउ थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पर क्या करना है, थर्ड स्टेप में मैनिपुलेशन करना है। अब मैनिपुलेशन जो करना है वो आपको यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या आप सर्च करवाओ, या फिर आप सम करवाओ, या काउंट करवाओ, या एवरेज करवाओ, कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड स्टेप आपका होता है मैनिपुलेट का मतलब होगा ट्रैवर्सिंग करो फाइल में। आपको इसको ट्रैवर्सिंग भी कह सकते हैं। अगर याद करने के लिए लिखना है तो आप यहाँ पर कह दीजिए कि ट्रैवर्सिंग करके फाइल को मैनिपुलेट कीजिए। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप आप ले लीजिए, तो उसमें हम बताएंगे कि ट्रैवर्सिंग करेंगे। ओके, सो ट्रैवर्सिंग अगर हमें करना है यहाँ पर, सो ट्रैवर्सिंग के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर रैक इन CSV रीड। सूर्या है, सूर्या और नेरी। यस मैम। ये CSV रीड क्यों लिखा मैं CSV R क्यों नहीं लिखा? मैम क्योंकि ऊपर आपने CSV रीड लिखा है ना। यस, क्योंकि मैंने कंटेनर का नाम जो ये मेरा कंटेनर का नाम है वो CSV रीड है एंड दैट कंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स। मैंने यहाँ पर रैक ये अगर ये देखो मैं ऐसे क्या अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये सही होगा, और क्यों नहीं लिख सकती? ये स्टेटमेंट जो है फोर, ये मिल जाएगा। मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकती? फोर CSV रीड इन रैक अनेरी, ये मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकती ये स्टेटमेंट? मैम क्योंकि ऊपर CSV रीड है तो वो नीचे नहीं आएगा ना। ये जो है अगर मैं ऐसे लिखती हूँ
तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो इसका मतलब होगा दिस रैक कंटेन एंटायर फाइल and then I copy into CSV read. उल्टा हो जाएगा, but my file, my object that is a CSV read, उसके पास सारे कंटेंट है। तो ऑलवेज आप यहाँ जो लिखोगे, जो सारे कंटेंट होगे जिसके पास, वो यहाँ आता है, इसलिए मैंने यहाँ CSV read लिखा। और ये जो होगा उसको एक एक रिकॉर्ड, मानी फर्स्ट रिकॉर्ड जो होगा वो एक देते हैं हम यहाँ, फिर वो सारा यहाँ पर यूज हो जाएगा। फिर दूसरी बार जब लूप में आएंगे तो दूसरा रिकॉर्ड उसके पास आएगा, फिर उसको हम यूज करेंगे, फिर तीसरा रिकॉर्ड, चौथा। जब तक फाइल में रिकॉर्ड्स है तब तक हम यहाँ पर एक एक रिकॉर्ड रैक को देते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ क्या कहा है, उन्होंने एवरेज करने के लिए कहा है। तो एवरेज के लिए हमें यहाँ पर ये कॉलम को पढ़ना होगा। अब ये जो कॉलम है वो मार्क्स है। यहाँ पर मेरे पास होंगे रैक 0, रैक 1, रैक 2। सो यहाँ पर मैं रैक 2 को यूज करूंगी। मैं यहाँ रैक 2 को यूज करके उसका सम करवाती जाऊंगी, बिकॉज एवरेज मुझे निकालना है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये जो रैक 2 है, और क्योंकि ये जो फाइल है मे भी हो सकता है इसमें स्ट्रिंग वैल्यू हो या इंटीजर को इंटीजर में करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी एंड देन आफ्टर फिर मैं यहाँ पर सम करवा दूंगी। एंड फाइनली फिर यहाँ मैं साथ में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, क्योंकि जब आपको एवरेज निकालनी है तो आपको सम चाहिए और उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ मैं काउंट वेरिएबल मैंने सेट किया है, तो सम मैंने 0 लिया और काउंट लिया यहाँ पर। और फिर फाइनली जब पूरा लूप मैं मूव कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं जो टोटल सम मिलेगा और फिर मैं जो काउंट होगा, क्योंकि 0 से शुरू किया है, 1 से शुरू करती तो CNT लेती, और ये मुझे एवरेज मिलेगा। और लास्ट में आफ्टर ट्रैवर्सिंग मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया कि टोटल मार्क्स इतने हैं, एवरेज स्टूडेंट का इतना है, ये और ये क्लोज। ठीक है, तो आपके लिए तीसरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से होमवर्क में करिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है उसमें तो आप जरा मैसेज कर दीजिएगा, अगर कुछ आपको ऐसा लगता है समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। Program to find total cell, maximum cell, where the records are stored in a product ID, product name, number of unit sold and sales amount। वैसे मैंने ये फाइल आपसे शेयर कर दी है, तो आंसर भी आपको मिल जाएगा, बट ट्राई करिएगा खुद से करने के लिए, और फिर नहीं होता है तो फिर फाइल से आप देखिएगा। तो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क। ओके, अपना प्रेजेंट देने के बाद आप लीव करिएगा ग्रुप को।